उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। अगर आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो कैसे रिएक्ट करोगी? इनसे किसी भी कंट्री को चलेगा। ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकान है वो हिंदुओं की है। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट, और Indian and Hindu community will have a true friend in the White House, that I can guarantee you, that I can tell you. हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठा तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए तो गए। इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? इंडियन वैसे कुछ खास पसंद नहीं है ना मेरे से। वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार उससे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल के लिए हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई। जय हिंद दोस्तों, आज भारत पूरे दुनिया में छाया हुआ है और भारत के हिंदू सनातन धर्म भी यानी भारत के कल्चर सभी को इतना अच्छा लगने लगा है कि विदेशी भी इसको अपना रहे हैं। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तानी मुस्लिम हरदम हिंदुओं से जलते ही रहते हैं और यह बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को रहना है तो उनको मुस्लिम बनना चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अच्छे से त्योहार भी नहीं मनाया दिया जाता है। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानी मुस्लिमों को विरोध करने से भारत के घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनसे ज्यादा तो भारत में मुस्लिम है और वो होली भी अच्छे से मनाते हैं और दीपावली भी अच्छे से मनाते हैं। यहाँ तक कि सऊदी भी एक मुस्लिम कंट्री है और अमेरिका तो सुपर पावर है, लेकिन उन लोगों ने अच्छे से दीपावली भी मनाया और डोनाल्ड ट्रंप तो हरदम हिंदुओं को सपोर्ट करते रहते हैं। यह सब देखकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जलते हैं। तो चल देखते हैं कि अभी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोलते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। के नाम से जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर, और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीजें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफी चीजें उन्होंने बुरी की हैं, पाकिस्तान पे जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? जाहिर सी बात है, स्कूल एजुकेशन। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है, तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं, अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है। अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है।
यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कितना पैसा होना चाहिए? कोठी, गाड़ी, बस बस बिजनेस, बस जिंदगी गुजर जाएगी इसमें आसानी से, है स्मूथली। 80% तक बिल्कुल ये सच है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए। जिन लोगों की सोच बनी हुई है कि लड़की हमेशा पैसे वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उन लोगों को आप क्या कहेंगी? होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको वैसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं। वो ऐसी तो नहीं किसी के साथ भी मूड पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं, मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प शी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप, इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? पता है, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते, बस अच्छा। अपने कारोबार से काम रखते हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फर्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहां हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें पे बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बना हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं। ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे, ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन